उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान पुलिस कर्मियों की कोई भी भर्ती नहीं निकली। जिन पुलिसकर्मियों को 4600 का वेतनमान नियम के अनुसार मिल जाना चाहिए था, उनको वेतनमान भी नहीं। इसके चलते पुलिस विभाग में पुलिसकर्मी बगावत करने की तैयारी कर रहे हैं। यह तैयारी उनके चुनाव पर बहुत भारी पड़ने वाली है। दोस्तों नमस्कार। बात होगी आज उत्तराखंड की उत्तराखंड में भी पुलिस कर्मियों की। उत्तराखंड में पुलिसकर्मी लगातार बगावती सुर निकाल रहे हैं। यह बगावती सुर उनके वेतनमान लागू होने को लेकर है। 2001 में पुलिसकर्मियों का बैच निकला था। इससे पहले 1998 उत्तराखंड गठन से पहले 1998 का पुलिस बैच निकला था। उसको 16 वर्ष की कार्यकाल में जब नौकरी पूरी हो गई तो पुलिसकर्मियों को 4600 का वेतनमान दे दिया गया। लेकिन उत्तराखंड गठन के बाद जो 2001 बैच का पुलिसकर्मियों का बैच लगभग 950 लोगों का है, वो निकला। उसको वेतनमान 16 साल की नौकरी के बाद मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो वेतनमान नहीं मिला। हरीश रावत की सरकार ने 2015 में पुलिसकर्मियों की भर्ती निकाली और 2016 में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती निकाली। उसी के साथ साथ हरीश रावत की सरकार ने 10, 20, 30 का फार्मूला लगाकर वेतनमान बढ़ोतरी का फरमान जारी कर दिया। तो 2001 में जो बैच निकला था, उसकी 2021 में उन पुलिसकर्मियों को 4600 का वेतनमान मिल जाना चाहिए था। लेकिन प्रदेश में 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज भी कार्यरत है। चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, या कहा जाए तो 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिए हैं, लेकिन किसी तरह की पुलिस विभाग में कोई भर्ती नहीं निकाली है। वहीं 2001 के पुलिसकर्मियों को जो 2021 में वेतनमान 4600 का मिल जाना चाहिए था, वो वेतनमान भी नहीं दिया है। उत्तराखंड में लगभग 25,000 पुलिसकर्मी इस नियम के वेतनमान के लागू ना होने से प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड में पहला बैच 2001 में निकला था, दूसरा 2002 में, तीसरा 2005 में, फिर 2006 में, फिर 2007 में, फिर 2009 में, फिर 2011 में, फिर 2012 में और फिर 2015 में। और महिला पुलिसकर्मियों का बैच 2016 में निकला था। हरीश रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2016 में 10, 20, 30 का फार्मूला लगाया, तो जिसकी नौकरी 20 साल की हो जाएगी उसको 4600 का वेतनमान मिल जाएगा। तो 2001 वाले जो बैच है उसको 2021 में वेतनमान मिल जाना चाहिए था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उस वेतनमान को नहीं दिया और उन पुलिसकर्मियों को 2001 बैच वालों को 2-2 लाख रुपए की एक मदद जो है, कहा कि हम वेतनमान तो नहीं देंगे, लेकिन 2001 का वेतनमान तो नहीं देंगे, लेकिन 2-2 लाख रुपए आपको दे रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने इससे शुभ होकर वो 2 लाख रुपए लौटाने का निर्णय लिया। कई पुलिसकर्मी इस्तीफा भी दे चुके हैं। सवाल उठता है कि वो 2001 में ही पुलिसकर्मियों के परिजन लगातार, परिवार के लोग, परिवार की महिलाएं, सिपाहियों की, वो जो है धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं। उनको चुनाव आचार संहिता से पहले पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश पुलिस के मुखिया वेतनमान दिलाने का आश्वासन दे चुके थे कि 4600 का वेतनमान का ग्रेड मिलेगा, लेकिन वो ग्रेड नहीं मिला। और उस ग्रेड के ना मिलने के चलते पुलिस महकमे में पुलिसकर्मी जो हैं वो बगावती सुर लगातार उगल रहे हैं। पुलिसकर्मियों की बगावत। उत्तराखंड में चुनाव है। 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मचारियों की होती है। हर जगह, हर मोड़ पर पुलिसकर्मी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है, तभी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो पाता है। आज की तारीख में 25,000 लगभग पुलिसकर्मी, जिनमें एपी के
सीपी के, पीएससी के, आईआरबी के जवान हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में ये 25,000 पुलिसकर्मी इसलिए नाराज हैं कि अगर 2001 वाले को इस साल वेतनमान 4600 का पे ग्रेड मिल जाता है तो फिर अगले साल 2002 वालों को मिलेगा, उसके बाद फिर 2005 वालों को मिलेगा। तो लगातार एक प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। एक तरफ युवाओं को 5 साल तक रोजगार नहीं दिया, वहीं दूसरी तरफ जिनका वेतनमान जो उस श्रेणी में आ गए उनको वेतनमान भी नहीं दिया। सवाल उठता है कि पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मियों के परिवार जिस तरीके से बगावत पर हैं, अधिकारियों के लाख प्रयास के बावजूद वह लगातार गुपचुप तरीके से मीटिंग भी कर रहे हैं और भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों की जो पत्नियां हैं, परिवार की महिलाएं हैं, उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे उस सीट पर जाकर पुष्कर सिंह धामी का विरोध किया जाएगा, उनको चुनाव हरवाया जाएगा। पुलिसकर्मियों के परिवार इतने भाजपा से नाराज हैं कि इस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से उनके प्रत्याशियों को हराने का मन बनाए बैठे हैं। सवाल उठता है, पुलिस बल एक अनुशासन में रहने वाला संगठन है। इस संगठन में अगर बगावत उठती है, बगावत की आवाज़ निकलती है तो ये प्रदेश के लिए एक खतरे की घंटी है। प्रदेश में खतरे की घंटी इसलिए माना जाएगा कि पुलिसकर्मी अगर अपना काम करना छोड़ दें तो बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। पुलिस के अधिकारियों को कोई भी काम लेना होता है, ये सरकार को भी लेना होता है, तो उस काम के लिए पुलिसकर्मियों को ही आगे किया जाता है। पुलिसकर्मी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, अपना फर्ज नहीं निभाएगा तो क्या पुलिस प्रशासन चल पाएगा? सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। सवाल फिर वहीं आता है, 5 साल तक सरकार ने एक भी युवा को पुलिस विभाग में तैनात नहीं किया, कोई भर्ती नहीं निकाली। एक तरफ आप भर्ती नहीं निकालते, दूसरी तरफ जिनको वेतनमान का पे ग्रेड मिल जाना चाहिए था उनको वेतनमान नहीं देते, और उसके बाद अगर सरकार, शासन और प्रशासन ये उम्मीद करता है कि पुलिस कर्मचारी उनकी विषम परिस्थितियों में सहयोग करेंगे तो यह संभव नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में हालात, राजनीतिक गर्मियां तो बहुत तेज हैं, मौसम सर्द है, लेकिन पुलिस कर्मियों के अंदर भी बहुत अंदर ही अंदर गर्मी है, उनके परिवारों में बहुत गर्मी है। इस ठंड के मौसम में ये गर्मी जो पुलिसकर्मी दिखा रहे हैं वो आने वाले समय में इस प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाली है। वहीं पर कांग्रेस इस मुद्दे को, हरीश रावत प्रमुख नेता हैं, वो पूरी तरीके से भुनाने को तैयार बैठे हैं। वो लगातार आश्वासन दे रहे हैं पर्दे के पीछे और सामने से आकर कि पुलिसकर्मियों का हितैषी मैं हूँ, सरकार बनते ही उनकी समस्या का समाधान करूँगा। एक तरफ समाधान मिल रहा है, एक तरफ अनादर मिल रहा है, एक तरफ वो सम्मान और एक तरफ असम्मान। इसी हालात में चुनाव होने हैं और चुनाव में पुलिसकर्मियों के परिवार का जो ऐलान है उसने भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। खैर, पुलिसकर्मियों का दुखड़ा तो इतना ही है कि आज भी कई जिलों में पुलिसकर्मी जो हैं एकत्र हुए और उन्होंने धरना प्रदर्शन की तैयारी की, लेकिन पुलिस के आला अफसरों ने तत्काल ही अनुशासन के नाम पर इन पुलिसकर्मियों की आवाज़ को आज दबा दिया है। लेकिन ये आवाज़ बहुत ज़्यादा दिन तक दबने वाली नहीं है, ये लगातार समय समय पर उठती है और उठती रहेगी, और उसका खामियाजा भाजपा को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए हमें प्रेरणा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।